मंथली चार्ट से हमने वो उसका एनालिसिस किया हुआ था, ट्रेंड का मंथली ट्रेंड एनालिसिस। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जो है क्या अभी उससे आगे इंपॉर्टेंस है, चूंकि हमने उसमें भी देखा हुआ था। अब इसका क्या एक्चुअल में यूज होता है रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए, चूंकि देखिए ये मल्टीपल एनालिसिस जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उतना ज़्यादा अभी डिस्कशन करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो पाएगा उतना मैं धीरे धीरे करके इसको कुछ पार्ट्स में डिस्कशन करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको देखें तो मेरे ख्याल से यदि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ इसके ऊपर तो 10 घंटे 12 घंटे के आसपास का मल्टीपल एनालिसिस का बनेगा। लेकिन जितना हो पाएगा मैं छोटे छोटे पार्ट्स करके जो है इसमें शेयर करूंगा, ठीक है। तो अभी जो है जैसे देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला जो मंथली चार्ट का एनालिसिस होता है यहाँ पे आपको ये करना होता है। अब देखिए ये क्यों मल्टी एनालिसिस, चूंकि देखिए मंथली चार्ट का यहाँ पे जो है हमें इसका क्या जरूरत है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। अभी ऐसा तो है नहीं कि मंथली चार्ट हम देखेंगे और आज ट्रेड कर रहे तो वो जो है वहाँ पे उसका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो मंथली चार्ट का तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर हम लोग क्यों एनालिसिस करते हैं मंथली चार्ट का इंट्राडे में, और मंथली चार्ट का हमें स्विंग और इंट्राडे ये दोनों के लिए वैलिड होगा। देखिए दोस्तों क्या होता है जब हम लोग यहाँ पे आप जा करके देखेंगे तो मंथली चार्ट का जैसे मान करके चलिए कि ब्रेकआउट हो रखा है यहाँ पे, तो मंथली चार्ट का हमें पता है कि मार्केट का ब्रेकआउट हो रखा है। तो नॉर्मल आप जाकर के देखेंगे कैंडल तो ये एक ही बना हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब आप जाकर के चेक करेंगे तो इसमें बाइंग प्रेशर जो है आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यदि गिर भी रहा है ना मार्केट, यदि छोटे टाइम फ्रेम में गिर भी रहा है आपका वीकली चार्ट में, तो आप देखेंगे कि यदि मंथली में ब्रेकआउट पे है तो यहाँ पे छोटा छोटा इस तरह से कैंडल बनाएगा और बाद में चल करके बहुत तेजी से ब्रेकआउट होगा वीकली का भी। तो प्रेशर जब आप जाकर के चेक करेंगे तो उसमें प्रेशर जो है आपको बाइंग की तरफ बहुत तेज देखने को मिलेगा। तो जैसे मंथली चार्ट का अब मान करके चलिए कि वीकली चार्ट में धीरे धीरे करके वो गिर रहा है, लेकिन प्रेशर क्रिएट होगा बाइंग का। यदि थोड़ा सा भी उसको मौका मिलेगा बाइंग की तरफ जाने का या थोड़ा सा भी बाइंग की तरफ मतलब हलचल होते हुए, तो देखेंगे आप स्पाइक आता है। आप कई स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि जब वो स्टॉक इस तरह से गिर रहा होगा और अचानक से आप देखेंगे कि उसमें जो है स्पाइक आ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आपको ये चीज आपने देखा होगा कई स्टॉक्स में ब्रेकआउट होगा 4-4% चढ़ जाता है। तो वो क्या होता है देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इसमें ये देखेंगे मैं टॉप गेनर लिस्ट मैंने लगा लिया है अभी का। ये देखिए आप देखेंगे ये सब जो स्टॉक्स होते हैं, देखिए ज्यादातर स्टॉक जो होगा ना वो ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक होंगे। देखिए ध्यान से ये आपको डेली ब्रेकआउट्स है, जिसकी वजह से क्या होता है जब ब्रेकआउट्स पे आता है तो मार्केट में स्पाइक आता है। तो ये जब आप चेक करेंगे तो या तो ये कुछ ना कुछ इसका जो है बड़े टाइम फ्रेम से आपको कुछ ना कुछ जरूर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को ये चीज मिलेगा, ठीक है। स्पाइक यहाँ पे आया और तेजी से स्पाइक आते हुए डेली चार्ट्स में आपको दिखेगा, डेली वीकली मंथली में जब जब इसको मौका लगेगा तब तब इसमें स्पाइक आएगा। देखिए ध्यान से। तो ये जितने भी टॉप गेनर्स है ना, जी आपका जो भी दिन ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन आप लगा करके टॉप गेनर अपने जो है उस लिस्ट में चेक करिए, तो आपको प्रेशर बहुत तेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर है। जब नीचे का ट्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे के जो ट्रेंड है उसको टेस्ट कर रखा है इसने, तो यहाँ से आप देखेंगे स्पाइक जब जब मार्केट में देख रहा है तब तब यहाँ पे मार्केट में जो है स्पाइक देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये ब्रेकआउट होने को आया, इतना तेजी से स्पाइक आया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आप जितने भी चार्ट्स देखेंगे ना, ये जितने भी चार्ट्स आप देखेंगे मोस्टली चार्ट में आपको कंडीशंस जो है यही देखने को मिलेगा। तो आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी ये मंथली चार्ट है, तो आप देखिए ये मंथली चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट्स किया ना, आप देखेंगे इसको वीकली में लगाइए, ये देखिए स्पाइक देखिए गिर रहा है धीरे धीरे, और जब स्पाइक करने की बारी तो तेजी से स्पाइक आया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े टाइम फ्रेम का जैसे मंथली चार्ट का होता है उसका इंपैक्ट जो छोटे टाइम फ्रेम जितने भी होते हैं उन सभी टाइम फ्रेम में जो है उसका इंपैक्ट पड़ता है उसके। यदि अब देखिए अब मार्केट तो ऐसे है नहीं कि कहीं भी चढ़ा तो वो चढ़ गया, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद इसके जो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं वो अपना जैसे मान करके चलिए कि ट्रेंड है, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट्स है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड्स है, रिट्रेसमेंट है, पैटर्न्स है, बहुत सारी चीज है जिसको वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। अब ऐसा है नहीं कि मतलब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो ये चढ़ते चढ़ते चला गया, कभी वो रिट्रेसमेंट नहीं किया, कभी किसी मतलब कोई एक फॉर्मेशन क्रिएट नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता है। जब ब्रेकआउट होता है मतलब अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला होता है वो लगाना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो स्टार्ट करते हैं, देखिए मैंने ये क्यों इतना सारा वो आप लोगों के साथ एनालिसिस ये बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं मंथली चार्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कोई फॉर्मेशंस बना रहा है, कोई चैनल बना रहा है। तो अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि जब जब मंथली चार्ट में यहाँ पे आएगा तो मार्केट में क्या होगा, तेजी से स्पाइक आएगा।
तेजी से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों 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 यहाँ पे क्यों ये स्पाइक आएगा, बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा? क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है मंथली चार्ट में, और ये मंथली का सपोर्ट है। तो मंथली जो बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं मतलब पावरफुल होगा, ये पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरह रिएक्ट करेगा। चाहे फिर ये मंथली चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या फिर ट्रेंड का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या फिर मंथली का जो भी मतलब फॉर्मेट्स होता है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है मुकाबले बाकी जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा एडवांस है, मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसको चार्ट पे चल करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये देखिए, ये मैं इधर आ गया, मैं इधर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहला काम करता हूँ इधर इसको ले करके ऐसे, ये मैं इस तरह से इसको जो है मैंने इस तरह से इसका ट्रेंड एक बना दिया, ठीक है। और वापस मैं क्या करता हूँ, वापस मैं यहाँ से इसको इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इधर हमने बना दिया। ये देखिए अभी हमने क्या किया, ध्यान से आप देखेंगे, हमने सिर्फ मंथली चार्ट का एनालिसिस किया है। मंथली चार्ट का हमने क्या किया है, हमने मंथली चार्ट का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है। मार्केट्स क्या है, मार्केट्स एक पैटर्न्स में था और इसका ब्रेकआउट हुआ। ध्यान से आप देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, वीकली चार्ट्स में लगाता हूँ। अब मैं वीकली चार्ट्स में आ जाता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे वीकली चार्ट्स को अब मैं एनालिसिस करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, वीकली चार्ट्स का यहाँ से जो है ये बनाऊंगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये वीकली चार्ट्स का देखिए ये ट्रेंड बना लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, वीकली चार्ट्स का जो है मैं यहाँ पे ट्रेंड मैंने बना लिया। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने वीकली चार्ट्स का जो है यहाँ पे एक ट्रेंड बना लिया। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वीकली चार्ट का ट्रेंड है, ठीक है। अब ये वीकली चार्ट का ट्रेंड का मैं कलर क्या करता हूँ, मैं ये कलर डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और इसको तो ये मंथली चार्ट का है तो मंथली का ब्लैक है तो ब्लैक रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने वीकली चार्ट्स का यहाँ पे बना लिया ये फॉर्मेट्स। अब वापस क्या करता हूँ, वापस में वीकली चार्ट्स का जो है एक और ऊपर से यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर देखने को मिले। यहाँ पे यदि मैं डालूँ ये पॉइंट से, तो ये हमने यहाँ पे एक चैनल टाइप बना लिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि अभी मंथली चार्ट का देखिए, मंथली ये है मंथली चार्ट का, मैं वापस मंथली चार्ट को मार्क कर देता हूँ, और ये है मंथली चार्ट का। और ये कौन सा है, ये है, आपको एक सेकेंड यहाँ पे डालते हैं, ये है वीकली और ये है वीकली, ठीक है। ये मंथली ये वीकली। अब देखिए अब क्या होगा, मैं आपको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए मेरी बातों को, ध्यान से देखिए। अब जो मंथली चार्ट के सपोर्ट है, मान करके चलिए कि ये वीकली चार्ट के सपोर्ट है, ये वीकली चार्ट के रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे ट्रेंड है, अब मान करके चलिए कि ये पॉइंट पे मार्केट आता है, और ये क्या है, ये वीकली चार्ट के लाइन है। यदि कल को वीकली चार्ट के लाइन को मार्केट ब्रेक कर देता है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करता है और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, यानी कि मार्केट अब नीचे जो है गिरने वाला है। तो जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा तो वो कहाँ पे सपोर्ट लेगा, वो लेगा आपको मंथली चार्ट पे सपोर्ट। ये जो मंथली का जो ट्रेंड है आपका, ये मंथली के ट्रेंड पे आपको मार्केट सपोर्ट लेगा, और मंथली का जो ट्रेंड होता है वो वीकली ट्रेंड से भी ज्यादा पावरफुल होता है। यानी कि यदि मार्केट मंथली के चार्ट पे आकर के रुक रहा है, यदि मंथली के आसपास आ चुका है, तो इसका मतलब यह है कि भले ही मार्केट वहां से मतलब ब्रेकडाउन करे, लेकिन यदि करेगा भी तो बहुत ज्यादा समय यहां पे लगेगा, और मंथली चार्ट पे ये जो ट्रेंड होगा इसके ऊपर मोस्टली जो है रुकेगा मार्केट, कुछ ना कुछ अपना समय स्पेंड करेगा, तभी जाकर के मार्केट यहां से जो है ब्रेकडाउन होगा नीचे। यदि इसके बाद यदि ब्रेकडाउन होता है तो इसके बाद हम लोग या तो ये जो मंथली का नीचे का लेवल्स है, ये लेवल्स हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट यहां तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे सपोर्ट लेने की। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली यहाँ तक गिर जाएगा, इसके लिए इसके बाद भी एनालिसिस होता है। जैसे मान करके चलिए कि मैंने आपको बताया था S&R सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो बेसिकली आपको इसके ट्रेंड के जो फॉर्मेट्स है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो जैसे ये लो है, ये तो आपका ये हो गया, उसके बाद ये लो हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका निकालते हैं, ये पॉइंट्स, उसके बाद ये डिफरेंट निकालते हैं। तो वो डिफरेंट निकाल करके हम लोग यहाँ पे व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, बारी बारी से ये इसको एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मल्टीपल एनालिसिस का। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को मल्टीपल एनालिसिस जो है पता होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये चीज मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं,
वीकली चार्ट हमने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, डेली चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए अब मैं क्या करूंगा, डेली चार्ट्स पे इसका जो है एनालिसिस करूंगा। आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यदि मैं पहले का एनालिसिस आपको दिखाऊं तो ये है पहले का डेली चार्ट्स का। ये देखिए ध्यान से, यदि मैं इस तरह से दिखाऊं आपको तो ये है पहले का डेली चार्ट्स का। तो हमने क्या किया, अब मान करके चलिए कि मार्केट इससे पहले यहाँ पे तो सपोर्ट है सारे टाइम, यहाँ पे देखिए दो सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तो वीकली का भी है और एक मंथली का भी है, यानी कि दोनों सपोर्ट है। तो इसका मतलब ये और ज्यादा ये जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर हो। ठीक है, तो ये देखिए ये डेली का हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा इसका, देखिए उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आवरली चार्ट्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आवरली चार्ट्स मैंने डाल दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट्स में, तो अब ध्यान से देखिए मैं पीछे का एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे आवरली चार्ट्स डाल दिया। अब देखेंगे यहाँ पे ये कंडीशंस में, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यदि आवरली चार्ट्स का जैसे मान करके चलिए कि कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कई लोग यहाँ पे जो है ट्रेड वगैरह सब लेते हैं, जैसे नॉर्मल ट्रेड भी लेते हैं, इंट्राडे में भी करते हैं ब्रेकआउट के बाद। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो इंट्राडे का करता हूँ ब्रेकआउट के बाद। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका जो पीछे का हाई होगा जो मैंने बताया हुआ है, इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसके ऊपर जो है जो भी करना है प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये जो है मैं फॉर्मेट्स निकाल लूंगा कि ये जो है ऊपर का रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट ये बना हुआ है। अब मार्केट यहां से यदि ये पॉइंट्स में आता है तो संभावना ये क्या होगा, या तो ये यहाँ पे रेंज बन जाएगा, या फिर रेंज नहीं बना तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे जैसे हाई लगाया है तो अब आगे यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आपका एंट्री यहाँ पे होगा, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट किया हुआ है इसके बाद आपका एंट्री यहाँ पे होगा। यदि जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब करते हैं, आवरली चार्ट्स वगैरह सब में, ये उनके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देगा। अब जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे क्लोज होगा एक कैंडल। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद अपना जो है, इसके बाद जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ, ये देखिए जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ ऊपर में, ये रिट्रेसमेंट का जैसे ही एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट लगा करके यहाँ से एनालिसिस करके ट्रेड लेना चालू करेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से क्लोज होने के बाद मार्केट कितना ऊपर गया है। यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज टर्म्स में भी देखेंगे तो आपको आराम से आंख बंद करके इसके बाद आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लगभग 1.5% के करीब और 1.5% में तो आराम से आधा % हमें टारगेट थी। इसके बाद ये ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया, कितने ब्रेकआउट देखिए आवरली चार्ट्स का। इंट्राडे के लिए फिर देखिए ये ब्रेकआउट्स हुआ, यहां से लेकर के यहां तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट्स हुआ, यहां से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए इंट्राडे के लिए यहां से लेकर के यहां तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट्स अब यहां पे नहीं, क्या इंतजार करेंगे, ये लो लगाया इंतजार कर लेंगे। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट्स किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट किया, यहां से ट्रेड चालू करेंगे इतना बड़ा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट्स किया, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट्स किया, इतना बड़ा ट्रेड हम लोग आगे